हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, पर खुश रहने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपूर्ण हो गए हैं और इसी संपन्न होने के साथ साथ तमाम जो न्यूज एजेंसियां हैं और न्यूज चैनल्स हैं वो अपने एग्जिट पोल लाने स्टार्ट कर दिए हैं। बाकायदे भाई साहब हेडलाइन चलाई जा रही है कि आएगा तो योगी ही, और साथ में उन विधायकों को भी जिताते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनको जनता ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। अरे माफ करिएगा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा था नहीं, बल्कि जनता ने जिसका विरोध किया था उनको भी इस एग्जिट पोल में जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की सिंह और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका से रूबरू हो चुके हैं। तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भाजपा के गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पर भाई साहब एक बात तो तय है, इन एग्जिट पोल पे उतना ही विश्वास किया जा सकता है जितना आपके बैंक खाते में 15 लाख आने का आप विश्वास करते थे। एग्जिट पोल को भी आप चुनावी जुमला कह सकते हैं। 5 राज्यों के चुनाव की जो एग्जिट पोल है उसमें जो निजी चैनल्स हैं उसमें हमने 5 ऐसे निजी चैनल और एजेंसियों के न्यूज रिपोर्ट देखें, एग्जिट पोल देखें जिसमें भाजपा को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 70 दिन पहले जब ओपिनियन पोल स्टार्ट किया गया था दिखाना, तो उसमें भी भाजपा के गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या 70 दिन बाद भी यूपी में कोई समीकरण बिगड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? क्या 70 दिन बाद भी ठीक वैसा ही समीकरण जैसा कि ओपिनियन पोल में था, ठीक वैसा ही समीकरण 70 दिन बाद एग्जिट पोल में भी दिखाई दे रहा है? तो सवाल यही है दोस्तों। हमने 5 निजी चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल देखे और उसमें तमाम तरीके से भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ऐसा एग्जिट पोल भी है जिसमें भाजपा गठबंधन को हार दिखाई दे रहा है और साथ में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। देशबंधु के एग्जिट पोल के अनुसार 403 विधानसभा सीटों में 150 पे ही भाजपा इस बार सिमटती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात करें इसके पहले चुनाव की तो उसमें 225 के नुकसान के बारे में इस बार देशबंधु एग्जिट पोल के अनुसार दिखाई दे रहा है। वहीं भाजपा के विपरीत अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार 250 सीटें लगभग देशबंधु के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जहां तमाम जो न्यूज चैनल और एजेंसियां हैं वो बताती दिख रही हैं कि भाजपा गठबंधन आगे निकलता हुआ और पूर्ण बहुमत के साथ इस बार विधानसभा चुनाव जीत रहा है और सरकार बना रहा है। लेकिन देशबंधु एक ऐसा एग्जिट पोल है जहां सपा सरकार बन रही है। 228 से 244 सीटें अपने रिपोर्ट में देशबंधु ने दिखाया है। वहीं अगर रिपब्लिक टीवी की बात करें तो 262 से 277 सीटें भाजपा को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सपा को 119 से 134 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। बसपा के खाते में 7 से 15 सीटें मिल सकती हैं और इस सर्वे के मुताबिक तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता दिख रहा है। राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने इन तमाम सर्वे पे अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने तो इन्हें पोलिंग बूथ पर देखा ही नहीं, कहां से लाते हैं ये लोग ये डाटा। तो ऐसा मान सकते हैं कि जयंत चौधरी ने इन तमाम जो एग्जिट पोलों को अपने सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो दावा भी कर रहे हैं कि इस बार सपा सरकार यानी सपा गठबंधन इस बार यूपी में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। वैसे अगर देखा जाए तो पुराने और नए एग्जिट पोल में कुल 12 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पे तो 0 सीट का अंतर दिखाई दे रहा है। जब ओपिनियन पोल आया तो उस समय लहर थी बीजेपी की और 177 दिन पहले 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था जिसमें राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा था और तब 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिख रही थी। लेकिन 177 दिन बाद फिर कोई समीकरण का यूपी में बदलता हुआ नहीं दिखा। क्या अखिलेश यादव का रोड शो कारगर साबित नहीं हुआ? अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो पहले और दूसरे चरण में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ था, किसान आंदोलन का मुद्दा गरमाया हुआ था और उसके बाद एग्जिट पोल में 31 से 33 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और 20 से 23 सीटें सपा के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन तीसरे चरण के वोटिंग के बाद हिजाब का मुद्दा गरमाया और वहां पे भाजपा और सपा मजबूती से अपने दावेदारी को बेहतर करती हुई नजर आ रही हैं और कांटे का टक्कर तीसरे चरण में देखने को मिल रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव का अयोध्या में रोड शो होता है और जमकर भीड़ जुटती है।
लेकिन उसके बाद भी ओपिनियन पोल या फिर एग्जिट पोल में उसका कोई खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भाजपा की सरकार नहीं बनी है, अभी चुनाव के परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन कई चैनल बकायदे हेडलाइन चला रहे हैं कि वो 5 फैक्टर जो यूपी विधानसभा चुनाव में विपक्ष के सारे समीकरण फेल कर दिए हैं। आइए दिखाते हैं आपको वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर है, लोगों ने यूपी की कानून व्यवस्था को देखकर वोट किया है। लोगों ने यूपी में विकास को देखकर वोट किया है। फ्री में जो अनाज बांटे जा रहे हैं उसको देखकर लोगों ने वोट किया है। लोगों ने मोदी योगी के चेहरे को देखकर वोट किया है। लोगों ने हिंदुत्व का एजेंडे पर वोट किया है। लेकिन जब तक ऐसी रिपोर्ट आ रही थी जिसमें भाजपा की सरकार बनने का दावा हो रहा था, तब समाजवादी पार्टी और सपाई कार्यकर्ता और नेता इस बात को झूठा करने में जुटे हुए थे कि एग्जिट पोल गलत है। लेकिन जैसे ही देशबंधु की एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई तो उसमें भाजपा को 150 सीटों पर ही सिमटता दिखाया गया है और साथ में सपा गठबंधन को 240 से 45 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो जब ये एग्जिट पोल आया तो सपाइयों में खुशी की लहर दौड़ उठी। वो अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर तमाम तरीके के पोस्ट को करने स्टार्ट कर दिए और जो है एग्जिट पोल की, देशबंधु के एग्जिट पोल की तारीफ करने लगे। देशबंधु की रिपोर्ट की माने अगर तो 150 सीटों पर ही महज भाजपा सिमटती हुई दिख रही है। 228 से 244 सीटें सपा गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। देशबंधु की रिपोर्ट में भी कांग्रेस और बसपा को निराशा हाथ लगी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को किसकी सरकार बनती है, क्योंकि 10 तारीख निर्णायक तारीख है और इस दिन पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।